इंट्रोडक्शन टू ऑडिट। कॉन्सेंट्रेशन को एकदम हाईएस्ट लेवल पर रखिए और सुनिए। हम लोग क्या करें भाई, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस। ऑडिटिंग एंड सबसे पहले आप समझ लीजिए साधारण भाषा में कि ऑडिटिंग क्या होता है और ऑडिटिंग का पढ़ाई हम लोग क्यों करते हैं। ऑडिटिंग होता क्या है और ऑडिटिंग का हम लोग पढ़ाई क्यों करते हैं। ऑडिटिंग का मतलब होता है चेकिंग करना, एग्जामिनेशन करना, जांच पड़ताल करना, उसको हम कहते हैं ऑडिटिंग। क्या कहते हैं, साधारण भाषा में समझ में आ गया। एश्योरेंस का मतलब होता है कि चेकिंग करने के बाद ही तो हम एश्योरेंस दे पाएंगे कि अभी ये चीज़ ठीक है, फिलहाल अभी ये चीज़ ठीक है, उसका हम एश्योरेंस गारंटी कब देंगे। समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं, जब हम चेक कर लेंगे। चेक कर लेंगे तो बोल देंगे अभी ठीक है, फ्यूचर में नहीं बोल सकते। अभी चेक किए भाई ये चीज़ ठीक है, बात खत्म। इसको हम क्या कहते हैं, एश्योरेंस। क्या कहते हैं। तो ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि बुक्स ऑफ अकाउंट या जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, जो भी बिजनेस चल रहा है, उसका हम चेकिंग कैसे करेंगे, एग्जामिनेशन कैसे करेंगे, और उस पर हम क्या देंगे, एग्जामिनेशन के बाद एक सर्टिफिकेट देंगे, उसे हम कहेंगे एश्योरेंस। तो ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस हम का पढ़ाई हम लोग क्यों करते हैं, ये तो समझ गया कि ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस क्या होता है। तो ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस का हम पढ़ाई क्यों करते हैं। ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस का हम पढ़ाई इसलिए करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि अगर ऑर्गेनाइजेशन हम चलाएं, कंपनी चलाएं या कंपनी में काम करें, ऑर्गेनाइजेशन चलाएं या कंपनी में काम करें या सरकारी जगह में हम काम करें, तो हमें पता चल पाए कि क्या क्या चीज़ का एग्जामिनेशन होगा, किस किस तरीके का एग्जामिनेशन होगा। जब ऑडिटर आकर के एग्जामिन करे तो हम बेवकूफ़ ना बन जाए या हमें आइडिया ही ना लगे कि चल क्या रहा है, इसलिए हम लोग पढ़ाई करते हैं। क्लियर है। ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस का पढ़ाई क्यों करते हैं। अब मान लीजिए आप कंपनी खोल लिया, फ्यूचर में ऑडिटर आया जांच करने के लिए, तो आपको मूर्ख बना के ना जाए, आपको जानकारी तो होना चाहिए। समझ रहे हैं, इसलिए हम लोग किसका पढ़ाई करते हैं, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस का। जानकारी रहेगा तो बोल पाइएगा, वो क्या बोलना चाहता आप समझ पाइएगा। समझ रहे हैं, काम ही कर रहे हैं। अब मान लीजिए ऑडिटर आ रहा आपसे पूछ रहा है तो आप उस चीज़ को समझ पाइएगा। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं। या मान लीजिए बीकॉम के बच्चे भी ऑडिटिंग का काम करते हैं, बीकॉम के बच्चे भी ऑडिटिंग का काम करते हैं, चेकिंग का काम करते हैं अंडर द सीए, अंडर द। तो आप काम करने जाइएगा तो आपको आइडिया रहेगा, काम करने जाएगा तो क्या रहेगा। क्लियर है। स्टार्ट करते हैं हम लोग पहला चैप्टर, कंसेप्ट, नीड एंड पर्पज ऑफ ऑडिट, जिसे हम लोग किसके नाम से जानते हैं, इंट्रोडक्शन टू ऑडिट। किसके नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करें द टर्म ऑडिट। द टर्म ऑडिट इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड। द टर्म ऑडिट इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड ऑडायर। ये जो ऑडिट आया हुआ है ना, कौन सा वर्ड से आया हुआ भैया, लैटिन वर्ड ऑडायर। लैटिन वर्ड ऑडायर विच मीन्स हियर, विच मीन्स लैटिन वर्ड में ऑडायर था। पहले के जमाना में ना, सतयुग के जमाना में, अभी तो कलयुग का जमाना चल रहा है, सतयुग का जमाना में ऑडिट सुन के होता था, अभी तो देख करके पढ़ करके होता है, लेकिन सतयुग का जमाना में सुन करके ऑडिट एकदम पढ़ के सुनाता था, हम लोग सुन करके उसको ऑडिट कर देते थे पहले के जमाना में। लेकिन क्या अभी ये पॉसिबल है कलयुग में। लिखा हुआ कुछ और बोलेगा कुछ और, लिखा हुआ कुछ और बोलेगा, समझ पा रहे हैं। लेकिन अभी पढ़ सुन के होगा कि देख करके होगा, देख करके होगा। अभी जो ऑडिट होगा देख करके होगा, समझ पा रहे, सुन कर नहीं। सतयुग के जमाना में होता था, समझ पा रहे। सुनिएगा ध्यान से, बेटा पहले ठीक से बैठिए, ठीक से पहले बैठिए, ठीक से अच्छे से सुनिए। किसका बात करें, ऑडिट। किसका। द टर्म ऑडिट इज डिराइव्ड फ्रॉम कौन सा वर्ड, लैटिन वर्ड। कौन सा वर्ड, द टर्म ऑडिट इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड ऑडायर विच मीन्स हियर, विच मीन्स। ये कौन सा वर्ड से आया था भैया, लैटिन वर्ड। ऋषि मुंडे उठाओ, मुंडे उठाओ, नहीं मुंडे उठा के सुनना होगा, देख के सुनना होगा। किसका बात कर रहे भाई, द टर्म ऑडिट। द टर्म डिराइव्ड फ्रॉम कौन सा वर्ड भाई, लैटिन वर्ड ऑडायर विच मीन्स क्या होता है, हियर, विच मीन्स द पर्सन हु डज द ऑडिट इज नोन एज ऑडिटर। जो व्यक्ति ऑडिट को करेगा उसे क्या कहते हैं, ऑडिटर। जो व्यक्ति ऑडिट को करेगा उसे क्या कहते हैं, ऑडिटर। ऑडिटर मस्ट बी क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। ऑडिटर मस्ट बी क्वालिफाइड। जो व्यक्ति ऑडिट करेगा उसे क्या कहेंगे, ऑडिटर। क्या कहेंगे, ऑडिटर मस्ट बी क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। ऑडिटर क्या होना चाहिए भाई, चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं। जब ऑडिटर ऑडिट करने आएगा तो ऑडिटर का प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आकर के कमेंट करे कि आपका ये गलती है वो गलती है। समझ पा रहे, ऑडिटर का प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आपका एरर और फ्रॉड को डिटेक्ट करना। वो आते आते आपका गलती खोज के नहीं बता देगा कि ये गलती वो गलती है। ऑडिटर का प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आकर के आपके बुक्स ऑफ अकाउंट पे कमेंट करेगा। आपके बुक्स ऑफ अकाउंट पे क्या करेगा, कमेंट करेगा कि आपका बुक्स ऑफ अकाउंट ट्रू एंड फेयर व्यू शो कर रहा है या नहीं। आपका बुक्स ऑफ अकाउंट
ट्रू एंड फेयर व्यू शो कर रहा है या नहीं, ये वर्ड एकदम सारे आंसर में मिलेंगे। ट्रू एंड कौन सा व्यू, फेयर व्यू। ट्रू एंड कौन सा व्यू बोलिए, फेयर व्यू। तो ऑडिटर का प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी नहीं है कि आकर के आपका गलती को बता देना। ऑडिटर का प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी है कि कमेंट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू और फेयर व्यू और नॉट। कमेंट करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, कमेंट करेगा बुक्स ऑफ अकाउंट पे कि आपका बुक्स ऑफ अकाउंट ट्रू और फेयर व्यू शो कर रहा है या नहीं कर रहा। अब ट्रू एंड फेयर व्यू क्या होता है, प्रश्न आता है कि ट्रू एंड फेयर व्यू क्या होता है। ट्रू एंड फेयर व्यू के लिए 3 कंडीशन को सेटिस्फाइड करना पड़ेगा। अगर 3 का 3 कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है, यानी आपका बुक्स ऑफ अकाउंट जो है ट्रू एंड फेयर व्यू को शो कर रहा है। अगर 3 में से कोई एक भी कंडीशन मिसिंग हो जाता है तो आपका बुक्स ऑफ अकाउंट ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं शो कर रहा है। समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं। ट्रू एंड फेयर व्यू के लिए पहला कंडीशन है कि ऑल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाइड। ऑल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको हिसाब किताब करना था, बुक्स ऑफ अकाउंट बनाना था, उस अकाउंटिंग के हिसाब से, उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से आपने बुक्स ऑफ अकाउंट को बनाया। ऑल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलोड, ऑल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ऑल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाइड। जिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से क्लाइंट को बुक्स ऑफ अकाउंट बनाना था, उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए वो बुक्स ऑफ अकाउंट को बनाया है। पहला कंडीशन ऑल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाइड। बोलो क्या बोले, ऑल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाइड। जैसे मान लीजिए इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का हम लोग वैल्यूएशन करते हैं AS2 के तहत। AS2 इन्वेंट्री का वैल्यूएशन किसके तहत करते हैं, AS2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। AS2 के तहत किसका वैल्यूएशन करते हैं भाई, इन्वेंट्री का। तो इन्वेंट्री का हम वैल्यूएशन AS2 के तहत किए हैं। अगर मान लीजिए मेरा कोई फिक्स एसेट है जो कि जैसे प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी है, समझ पा रहे। मान लीजिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इस पे हम लोग का अप्लाई होता है AS16। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा अप्लाई होता है, AS16। और AS16 बोलता है कि अगर प्लांट एंड मशीनरी वाला कोई एसेट है, समझ पा रहे, ये सब पे आपको फॉलो करना है WDV मेथड। कौन सा मेथड फॉलो करना है, और हम WDV मेथड फॉलो कर रहे हैं, यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं। समझ पा रहे हैं। इसको हम क्या कहते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। क्या कहते हैं, माने जो बुक्स ऑफ अकाउंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाना चाहिए था, हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए बुक्स ऑफ अकाउंट को बना रहे हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट को बना रहे हैं, पहला कंडीशन ऑल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई। दूसरा अकाउंटिंग पॉलिसी मस्ट बी प्रॉपर। अकाउंटिंग पॉलिसी प्रॉपर होना चाहिए। अकाउंटिंग पॉलिसी आपका प्रॉपर होना चाहिए। अकाउंटिंग पॉलिसी प्रॉपर का मतलब होता है कि जैसे इस साल हम फीफो मेथड फॉलो कर रहे हैं तो अगला साल भी हम फीफो मेथड फॉलो करेंगे। फीफो माना होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये फीफो मेथड कहाँ लिखा हुआ है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में। कहाँ लिखा हुआ है, तो पहला बुक्स ट्रू एंड फेयर व्यू का कंडीशन क्या है, ऑल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाइड। ऑल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या बोला कि डेप्रिसिएशन के लिए AS16 फॉलो करिए। AS16 के हिसाब से हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं। स्टॉक को मेंटेन कर रहे हैं AS2 के हिसाब से। AS2 में बोला कि स्टॉक को मेंटेन करिए फीफो मेथड से, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन जो पहले आया वो पहले जाएगा, जो पहले आया वो पहले, हम उस हिसाब से फॉलो कर रहे हैं, यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं। दूसरा अकाउंटिंग पॉलिसी मस्ट बी प्रॉपर। अकाउंटिंग पॉलिसी मस्ट बी, आपका अकाउंटिंग पॉलिसी प्रॉपर होना चाहिए। जो पिछला साल आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो, अकाउंटिंग पॉलिसी को फॉलो किए हैं, वही अकाउंटिंग पॉलिसी को इस साल भी फॉलो करिए। जैसा मान लीजिए पिछला साल हम डेप्रिसिएशन चार्ज किए SLM मेथड से, तो इस साल भी आप SLM मेथड से चार्ज करिए। पिछला साल आप फीफो मेथड से स्टॉक को मेंटेन किए हैं, तो इस साल भी आप फीफो मेथड से करिए। इसको हम कहते हैं अकाउंटिंग पॉलिसी। क्या कहते हैं, माने अकाउंटिंग पॉलिसी मस्ट बी प्रॉपर। अकाउंटिंग पॉलिसी प्रॉपर होना चाहिए। अकाउंटिंग पॉलिसी डू नॉट चेंज ईयर आफ्टर ईयर। अकाउंटिंग पॉलिसी डू नॉट चेंज ईयर आफ्टर ईयर। अकाउंटिंग पॉलिसी को बार बार आपको चेंज नहीं करना है। अकाउंटिंग पॉलिसी को बार बार आपको चेंज नहीं करना है। अकाउंटिंग पॉलिसी को क्या रखना, प्रॉपर रखना है एकदम, समझ रहे। और तीसरा एडुक्वेट डिस्क्लोजर और नोट्स ऑन अकाउंट गिवन। एडुक्वेट डिस्क्लोजर, एडुक्वेट डिस्क्लोजर का मतलब होता है जो आप बुक्स ऑफ अकाउंट बना रहे हैं ना, उसका डिस्क्लोजर दीजिए, डिटेल्स में लिखिए कि उसमें क्या क्या है, समझ रहे हैं। इसको हम कहते हैं एडुक्वेट डिस्क्लोजर। क्या कहते हैं, आप नोट्स टू अकाउंट में लिखिए, डिटेल्स बना करके लिखिए कि आपने जो हिसाब किया है उसमें क्या क्या है। इसको हम कहते हैं एडुक्वेट डिस्क्लोजर और नोट्स टू अकाउंट। क्या कहते हैं हम लोग, एडुक्वेट डिस्क्लोजर और नोट्स टू अकाउंट। कौन सा शेड्यूल के हिसाब से अपने बुक्स ऑफ अकाउंट बनाया है, आपने किस शेड्यूल को फॉलो किया, किसमें क्या है, आप पूरा डिटेल्स में एकदम समझाइए। इसको हम कहते हैं एडुक्वेट डिस्क्लोजर और नोट्स टू अकाउंट। अगर क्लाइंट तीनों चीज को फॉलो किया हुआ है तो ऑडिटर कमेंट करेगा कि बुक्स ऑफ अकाउंट ट्रू एंड फेयर व्यू है।
बुक्स ऑफ अकाउंट क्या है भाई? ट्रू एंड फेयर व्यू। अगर तीनों में से कोई एक चीज भी मिसिंग हो जाएगा तो ऑडिटर कमेंट करेगा कि बुक्स ऑफ अकाउंट ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं है। ट्रू एंड फेयर व्यू तो क्या बोलेंगे? फॉर द ट्रू एंड फेयर व्यू सेटिस्फाइड ऑल द फॉलोइंग थ्री कंडीशन। फॉर द ट्रू एंड फेयर व्यू सेटिस्फाइड ऑल द फॉलोइंग थ्री कंडीशन। पहला, ऑल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाइड। ऑल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। दूसरा, अकाउंटिंग पॉलिसी मस्ट बी प्रॉपर। अकाउंटिंग पॉलिसी मस्ट बी प्रॉपर। और एडुक्वेट डिस्क्लोजर, एडुक्वेट डिस्क्लोजर गिवन ऑन नोट्स टू अकाउंट। और नोट्स टू अकाउंट पे डिस्क्लोजर आपका होना चाहिए। अगर तीन का तीन कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहे हैं यानी आपका बुक्स ऑफ अकाउंट ट्रू एंड फेयर व्यू को शो कर रहा है। अगर तीनों में से कोई एक भी मिसिंग हो गया यानी आपका बुक्स ऑफ अकाउंट ट्रू एंड फेयर व्यू को शो नहीं कर रहा है। क्लियर है क्या? पक्का? अलग से पूछता है कि ट्रू एंड फेयर व्यू एक्सप्लेन, तो लिखेंगे फॉर द ट्रू एंड फेयर व्यू सेटिस्फाइड ऑल द फॉलोइंग थ्री कंडीशन। फटाफट तीन दो कंडीशन लिखेंगे। समझे क्या बोले? ऑडिटर आकर के कोई एश्योरेंस और गारंटी नहीं देता। ऑडिटर विल नॉट गिवन एनी एश्योरेंस और गारंटी। ऑडिटर जब ऑडिट करने आता है तो कोई एश्योरेंस और गारंटी नहीं देता है, बट टू कमेंट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट। आके कमेंट करेगा, कोई गारंटी नहीं देता ऑडिटर कि जितना अच्छा तरीका से आज आपका ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है उतना ही अच्छा तरीका से भविष्य में भी काम करेगा। इस बात का हम गारंटी नहीं देते। जितना अच्छा से आज आपका प्रॉफिट हो रहा है, जितना अच्छा से आज आपका ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, इतना ही अच्छा से भविष्य में चलेगा, इस बात का हम गारंटी नहीं देते। ये कौन बोलता है भाई? ऑडिटर। ऑडिटर क्या गारंटी देगा कि कमेंट करेगा? कमेंट करेगा। अभी तो ठीक है, फ्यूचर का नहीं जानते, अभी ठीक ठाक चल रहा है। फ्यूचर में क्या होगा कौन जानता है? समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं? अच्छा, हम किसी बात का गारंटी दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते, कमेंट कर सकते हैं। समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं? जैसे मान लीजिए ये बालक का मान लीजिए रिश्ता वाला लोग आ गया, बोला कि चलो टीचर से पूछ लेते हैं। बात नहीं, अपना बात नहीं बोलना है, सुनना है। समझ में नहीं आया तो बोलिएगा। मान लीजिए इनका रिश्ता लोग लेकर के आ गए शादी के लिए, आकर हमसे लोग पूछे कि चलो टीचर से पूछ लेते हैं बिहेवियर कैसा है। हम पूछ लेते हैं, सबसे जांच पड़ताल किया जाता है। सच्चाई है, जांच पड़ताल लोग करते हैं भाई। हमसे पूछे लोग, हम बोल दिए, कमेंट कर दिया, हमें अच्छा लगा, हम अच्छा वाला कमेंट कर दिए। हम बोल दिए ऐसे एकदम चिरांग है, ऐसा लड़का तो मिलेगा नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं है। समझ पा रहे हैं? धूम्रपान निषेध, गांजापान निषेध। समझ पा रहे हैं? बुद्धि में जा रहा है कि नहीं? मदिरापान निषेध बोल दिए तो अभी ठीक है भाई। हमने तो कमेंट सही किया। हमने कमेंट, मान लीजिए इसके आधार पर शादी हो गया, इसके आधार पर शादी, लेकिन शादी के बाद पता चला जितना निषेध बोले तो सब शेर है। जितना निषेध बोले तो सब, तो क्या वो लोग हमसे झगड़ा कर लेंगे? क्या हम इस बात का गारंटी दिए थे कि फ्यूचर में भी सही रहेगा? कमेंट किए थे कि अभी ठीक है, फ्यूचर में इतना ही अच्छा रहेगा, इस बात का कोई गारंटी नहीं है। तो ऑडिटर वैसे ही, बात खत्म। ऑडिटर वैसे ही क्या कंपनी को गारंटी देगा कि कमेंट करेगा? क्या करेगा भाई? कमेंट करेगा कि अभी तो ठीक है, लेकिन हम इस बात का गारंटी नहीं देते कि फ्यूचर में आज जितना अच्छा तरीका से काम कर रहा उतना ही अच्छा तरीका से भविष्य में भी काम करेगा। इस बात का हम गारंटी नहीं देते हैं। क्लियर है क्या? पक्का? नेक्स्ट आता है हम लोग का क्वेश्चन, व्हाट इज ऑडिट? व्हाट इज ऑडिट बोलिए या ऑडिटिंग बोलिए, एक ही चीज है। समझ पा रहे हैं? डेफिनेशन हम लोग समझ रहे हैं कि व्हाट इज ऑडिट। ऑडिट क्या होता है? सुनिएगा ध्यान से। ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी। पहला लाइन क्लियर है? मतलब समझा रहे हैं। ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। ऑडिट इज एन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी। ऑडिट क्या भाई? एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि हम आपका जांच करेंगे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का मतलब होता है एक एंटिटी। ऐसा हम क्या बोले? ऑडिट में भी डिफाइन एज ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी। एंटिटी माने ऑर्गेनाइजेशन। एंटिटी माने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन माने कोई भी बिजनेस फॉर्म। कोई भी बिजनेस फॉर्म का हम ऑडिट करने जा रहे हैं तो उसका जो भी हमें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मिल रहा है, जो भी हमें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मिल रहा है उसे हम स्वतंत्र होकर के जांच करेंगे। हम किसी के इशारों में आकर के डांस करने वाले नहीं हैं, किसी के इशारों में आकर के हम जांच करने वाले नहीं हैं। हम स्वतंत्र होकर के करेंगे। समझ पा रहे? इसको कहते हैं इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन को अगर हम साधारण भाषा में बात करें तो इसका मतलब होता है हमारा फैसला
किसी का इच्छा का मोहताज नहीं है। समझ, इसको कहते हैं इंडिपेंडेंट। क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट। माने ऑडिटर विल नॉट डांस ऑन द सिंबल ऑफ क्लाइंट, ऑन द सिंबल ऑफ क्लाइंट। माने क्लाइंट के इशारों पे ऑडिटर काम करने वाला नहीं है। ऑडिटर कैसे काम करेगा? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करेगा। तो पहला लाइन एकदम क्लियर है कि ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी। शुरू से बोलो, ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। बोलो, ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन वापस से बोलो, ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी, ऑफ एनी एंटिटी वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और Not. या तो लाभ कमाने वाला संस्था हो या तो लाभ कमाने वाला संस्था नहीं हो, या तो लाभ कमाने वाला संस्था हो या तो लाभ कमाने वाला संस्था नहीं। इरेस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज, इरेस्पेक्टिव ऑफ इट, Size. या तो छोटा आकार का बिजनेस हो या तो बड़ा आकार का बिजनेस हो, या तो छोटा आकार का बिजनेस हो या तो समझ पा रहे। एग्जामिनेशन शुड बी कंडक्टेड एक्सप्रेस एंड ओपिनियन व्यू, एग्जामिनेशन शुड बी कंडक्टेड एक्सप्रेस एंड, हम आपका जांच पड़ताल करेंगे एकदम एक्सप्रेस एंड ओपिनियन व्यू के साथ। एक्सप्रेस का मतलब होता है कि आपको लिखित भी देंगे और बोल करके भी बताएंगे। एक्सप्रेस एंड ओपिनियन व्यू, एक्सप्रेस एंड, तो पहला लाइन क्या बोले हैं? ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। बोलो, ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी, ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और या तो लाभ कमाने वाला संस्था हो या तो लाभ कमाने वाला संस्था नहीं हो, इरेस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज, इरेस्पेक्टिव ऑफ इट्स, उसका साइज कैसा भी हो, या तो छोटा आकार का हो या तो बड़ा आकार का हो। मतलब हम जब ऑडिट करेंगे तो जितना अच्छा से एक बड़े आकार का बिजनेस का, सुन रहे हो अंडुरंगा, सुन रहा है, सुनो बढ़िया से एकदम, जितना अच्छा से हम एक बड़े फॉर्म का ऑडिट करेंगे उतना ही अच्छा से, जितना अच्छा से हम एक बड़े फॉर्म का ऑडिट करेंगे उतना ही अच्छा से, इधर देखना है, इधर इधर पढ़ाई चल रहा है, मत मांगे ना, छुट्टी के समय मांगिएगा। किसका बात कर रहे? इरेस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज। बोलो क्या बोले? इरेस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज का मतलब होता है जितने अच्छे से एक बड़े फॉर्म का ऑडिट करेंगे उतना ही अच्छे से एक छोटे बिजनेस फॉर्म का भी हम ऑडिट करेंगे। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? और लीगल फॉर्म, और कौन से फॉर्म? या तो कोई लीगल फॉर्म हो, कौन से फॉर्म हो, उसका भी ऑडिट हम उतना ही अच्छा से करेंगे जितना अच्छा से एक बड़ा आकार का बिजनेस का हम ऑडिट करते हैं। और लीगल फॉर्म, समझ पा रहे हैं? When such an examination should be conducted, when such an examination should be with a view to express on opinion thereon, with a view to express on opinion thereon, एग्जामिनेशन जो हम कंडक्ट करेंगे ओरल भी करेंगे और रिटन भी करेंगे और उस पर अपना क्या देंगे? ओपिनियन। क्या देंगे? किसका बात करें? ऑडिट। किसका? ऑडिट। अब प्रश्न आता है ऑडिट किसको कराना पड़ेगा? प्रश्न आता है कि ऑडिट किसको कराना पड़ेगा? ऑडिट इज कंपल्सरी फॉर ऑल द कंपनी, ऑडिट इज कंपल्सरी फॉर ऑल द कंपनी। अगर कंपनी है, अगर कंपनी खोल के रखे हैं तो आपको ऑडिट कराना ही पड़ेगा। अगर आप कंपनी खोल के रखे हुए हैं तो आपको ऑडिट कराना ही पड़ेगा। ऑडिट इज कंपल्सरी फॉर ऑल द कंपनी। बोलो क्या बोले? ऑडिट सारे कंपनी के लिए कंपल्सरी है। एंड नॉन कंपनी, एंड नॉन कंपनी माने जो कंपनी नहीं है, जो कंपनी नहीं है। तो कंपनी नहीं है तो क्या है? या तो सोल प्रोप्राइटरशिप है या तो पार्टनरशिप है। पहुंच करिएगा। ऑडिट इज कंपल्सरी फॉर कौन सा कंपनी? कंपनी। ऑडिट इज कंपल्सरी फॉर एंड नॉन कंपनी। नॉन कंपनी में कौन आएगा? या तो सोल प्रोप्राइटरशिप, मोदी दुकान, या तो पार्टनरशिप, या तो पान गुमटी, यही सब तो नॉन कंपनी है। या तो आपका डॉक्टर का कोई चेंबर, समझ पा रहे हैं, या हॉस्पिटल या लॉयर का कोई चेंबर, ये सारे के सारे कहाँ आएंगे? नॉन कंपनी। कहाँ आएंगे? तो ऑडिट इज कंपल्सरी फॉर ऑल द कंपनी। कंपनी के लिए तो कंपल्सरी है, ऑडिट तो कराना ही पड़ेगा। नॉन कंपनी के लिए भी कंपल्सरी है इफ ग्रॉस रिसिप्ट एक्सीड 25 लाख, अगर सर्विसेज देते हो तो। अगर सेवा देते हैं और आपका सालाना फीस 25 लाख से ज़्यादा है, जैसे डॉक्टर सेवा दे रहा है और उसका सालाना फीस 25 लाख से ज़्यादा है, लॉयर आपको सेवा दे रहा है उसका सालाना फीस 25 लाख से ज़्यादा है, तो उसे ऑडिट कराना होगा। और आप नॉर्मल व्यापारी है और आपका टर्नओवर सालाना 100 लाख से ज़्यादा है, टर्नओवर सालाना 100 लाख से ज़्यादा है, तो आपको ऑडिट कराना पड़ेगा, नहीं तो ऑडिट कराने का दरकार नहीं। क्लियर है क्या? तो ऑडिट इज कंपल्सरी फॉर ऑल द कंपनी एंड नॉन कंपनी इन विच टर्नओवर एक्सीड ₹100 लाख एंड ग्रॉस फी रिसिप्ट कितना एक्सीड्स ₹25 लाख। कितना बोलिए? तो आपको ऑडिट कराना पड़ेगा। क्लियर है क्या? पक्का?
ऑडिटिंग करने के लिए, जैसे अकाउंटिंग करने के लिए क्या बनाया गया भैया, एस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो ऑडिटिंग करने के लिए ऐसे बनाया गया, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग ऐसे बनाया गया, ऐसे का नंबर चालू होता है 200 से। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 2 से चालू होता है ना, ऐसे का नंबर किधर से चालू होता है भैया, 200। किधर से, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, बोलो क्या बोले, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, स्टैंडर्ड ऑन ऐसे बनाया गया। क्या चीज के लिए भैया, ऑडिटिंग के लिए। क्या चीज के लिए, नंबर किधर से चालू होता है इसका, 200 से। किधर से चालू होता है, समझ पा रहे। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में बात लिखा गया है कि जब ऑडिटर ऑडिट करेगा तो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट को फॉलो करते हुए उसे ऑडिट करना है। कुछ नियम बनाए गए हैं, उस नियम को फॉलो करते हुए ऑडिट को करना है। इसको हम क्या कहते हैं शॉर्ट में, SA। क्या कहते हैं, SA। नंबर कहाँ से चालू होगा भाई, 200। नंबर कहाँ से चालू होगा, 200। क्लियर है क्या, पक्का। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक जब ऑडिटर ऑडिट करने जाएगा ना, एक जब ऑडिटर ऑडिट करने जाएगा तो ऑडिट किस तरीके से करेगा, ये फ्लो चार्ट देखिए आप। एक ऑडिटर जब ऑडिट करने जाएगा तो ऑडिट को किस तरीके से करेगा, फ्लो चार्ट को देखिए। लेकिन उससे पहले समझ लीजिए ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग। ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग, हर चीज का ऑब्जेक्टिव होता है, तो ऑडिटिंग का भी ऑब्जेक्टिव है। ऑडिटिंग का 2 ही ऑब्जेक्टिव है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। बोलो, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कमेंट करेगा कि बुक्स ऑफ अकाउंट ठीक है, ट्रू एंड फेयर व्यू। ये कौन सा ऑब्जेक्टिव है, प्राइमरी। कौन सा, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव में एरर एंड फ्रॉड को खोजेगा, कितना गलती हुआ है और कितना का धोखाधड़ी हुआ है। एरर और फ्रॉड को खोजेगा, समझ पा रहे हैं। जैसे पार्थ चटर्जी का जो स्कैम हुआ है, ये फ्रॉड है। ये क्या है, फ्रॉड है, एरर नहीं है। एरर इतना रुपया का घर पर ही नहीं होता, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं। ये क्या भाई, फ्रॉड है। तो ये सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव ऑडिटर का, समझ पा रहे हैं। तो ऑडिटिंग के 2 ऑब्जेक्टिव है, प्राइमरी सेकेंडरी। बोलो क्या बोले हैं, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव में ऑडिटर क्या करेगा, कमेंट करेगा। क्या करेगा, और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव में क्या करेगा, एरर और फ्रॉड को डिटेक्ट करेगा, माने खोजेगा। डिटेक्शन ऑफ एरर एंड फ्रॉड, और एरर और फ्रॉड को रोकने का चेष्टा करेगा, प्रिवेंशन ऑफ एरर एंड फ्रॉड। डिटेक्शन ऑफ एरर एंड फ्रॉड एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर एंड फ्रॉड, ये कौन सा ऑब्जेक्टिव है, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। कौन सा ऑब्जेक्टिव, एक ऑडिटर ऑडिट करेगा तो कैसे करेगा, देखिए फ्लो चार्ट। सबसे पहले ऑडिट, सबसे पहले जब ऑडिटर ऑडिट करेगा तो उसे ऑडिट ओपिनियन का जरूरत पड़ता है। क्या चीज़ का जरूरत पड़ता है, ऑडिट ओपिनियन। अरे भाई ऑडिटर ऑडिट करेगा तो ओपिनियन चाहिए ना कि क्या दे, सही बोले कि गलत बोले। ऑडिट ओपिनियन कहाँ से मिलेगा भाई, ऑडिट एविडेंस से। ऑडिट कहाँ से मिलेगा, ऑडिट ओपिनियन कहाँ से मिलेगा, ऑडिट एविडेंस, प्रूफ से मिलेगा। प्रूफ तो खोजना होगा, ऑडिट एविडेंस। ऑडिट और ऑडिट एविडेंस कहाँ से मिलेगा, एनालिटिकल प्रोसीजर को लगा करके। कौन सा प्रोसीजर, एनालिटिकल प्रोसीजर। बोलो क्या बोले हैं, एनालिटिकल प्रोसीजर। बोलो क्या बोले हैं, एनालिटिकल प्रोसीजर। एनालिटिकल तो पहला क्या, ऑडिट। ऑडिट करेगा तो उसके लिए क्या चाहिए, ऑडिट ओपिनियन। ऑडिट ओपिनियन का जुगाड़ कहाँ से करेंगे, एविडेंस से। प्रूफ तो चाहिए ना भाई, और ये प्रूफ कहाँ से लेंगे, एनालिटिकल प्रोसीजर, माने ऑडिट प्रोसीजर को लगा के। एनालिटिकल प्रोसीजर माने कौन सा प्रोसीजर, ऑडिट प्रोसीजर भी कहते हैं। ऑडिट प्रोसीजर को लगाएंगे, किसको लगाएंगे, ऑडिट प्रोसीजर। अब ऑडिट प्रोसीजर 2 तरीका का होता है। ऑडिट प्रोसीजर 2 तरीका का होता है, सब्सटैंटिव, सब्सटैंटिव। बोलो क्या बोले हैं, सब्सटैंटिव। बोलो क्या बोले हैं, सब्सटैंटिव और कंप्लायंस। सब्सटैंटिव और कंप्लायंस, बोलो क्या बोले, सब्सटैंटिव और कंप्लायंस। कंप्लायंस, कंप्लायंस नहीं। ऑडिट प्रोसीजर 2 तरीका का होता है। कौन कौन सा भैया, कंप्लायंस, सब्सटैंटिव। बोलो क्या बोले, कंप्लायंस, सब्सटैंटिव। जोर से बोलो। कंप्लायंस का मतलब क्या होता है, एट फर्स्ट ऑडिटर विल अप्लाई कंप्लायंस प्रोसीजर। एट फर्स्ट ऑडिटर विल अप्लाई कंप्लायंस प्रोसीजर। कहीं भी ऑडिटर ऑडिट करने जाएगा सबसे पहला कंप्लायंस प्रोसीजर को लगा देगा। सबसे पहले क्या लगाएगा, कंप्लायंस प्रोसीजर। कंप्लायंस प्रोसीजर का मतलब पहले चेक करेगा इंटरनल कंट्रोल को। पहले चेक करेगा कि इंटरनल कंट्रोल इसका स्ट्रांग है कि वीक है। इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है कि वीक है। इंटरनल कंट्रोल का मतलब होता है इसका आंतरिक नियंत्रण का तरीका कैसे है। ये इंटरनल कंट्रोल ना 2-4 दिन ऑर्गेनाइजेशन में घूरोगे समझ में आ जाएगा। 2-4 दिन घूरिएगा ना, इंटरनल कंट्रोल आपको समझ में आ जाएगा। किस एरिया में जाते हो ना, रहन सहन ठीक नहीं लगता तो बोले बहुत गंदा एरिया है, समझ के बता देते हो। तो वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन है। आप लोग बताना, बिग बाजार तो अभी लॉकडाउन के बाद हालत खराब हो गया, लेकिन जब बिग बाजार चलता था, जब चलता था हम लोग बिग बाजार में जाते थे।
तो इंटरनल कंट्रोल आपको स्ट्रॉन्ग लगता था कि वीक लगता था? आंतरिक नियंत्रण कैसा लगता था? अच्छा लगता था कि खराब लगता था? बोलिए, एक भी पीस अनऑथराइज आप लेके आ सकते हैं क्या? चोर चमार का बात नहीं कर रहे, चोर चमिंदा लोगों का, चिटिंगबाज लोग कुछ बैठा हुआ हाथ रहा है, चोर चिटिंगबाज का बात नहीं कर रहे। जेन्युइन व्यक्ति के लिए क्या इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग था कि वीक था? स्ट्रॉन्ग था जेन्युइन व्यक्ति के लिए। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? क्योंकि एक भी अनऑथराइज ट्रांजेक्शन नहीं हो सकता। एक कपड़ा बिना ट्रांजेक्शन का लेके आइएगा ना, गेट पे एल्गोरिथम बजने लगेगा, तुरंत आपको पकड़ लेगा। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? चोर चूहा लोग बोल रहे इधर से हम लोग उखाड़ के माल ले आते थे पीछे से। आइए, तो चोर चूहा का बात नहीं चल रहा है। आइए, किसका बात करें? कंप्लायंस प्रोसीजर। बोलो क्या बोले हैं? कंप्लायंस का मतलब होता है इंटरनल कंट्रोल। क्या होता है? तो बिग बाजार में जाते हैं, इंटरनल कंट्रोल कैसा लगता है? स्ट्रॉन्ग के वीक? स्ट्रॉन्ग। अच्छा, मान लीजिए एक बैंक में गए हैं, पंखा खराब है, कस्टमर का पूरा भीड़ लगा हुआ है। कस्टमर टू बैंक का क्लाइंट, माने बैंक का जो सर्विस देने वाला है, एजेंट, कर्मचारी, समझ रहे हैं? कस्टमर और बैंक के कर्मचारी में गाला गाली चल रहा है। वो मांग रहा पैसा, वो बोला नहीं देंगे, इतना पैसा नहीं है मेरे बैंक में, चल जाइए। वो बोला तुम्हारा बाप का पैसा है। ऐसा होता है, पूरा भीड़ लगा हुआ है, एकदम बहस चल रहा है। क्या लग रहा है? इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग के वीक? इंटरनल कंट्रोल वीक। तो आंतरिक नियंत्रण आप देख के समझ पाइएगा। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? एरिया को जैसे समझ पाते हैं ना कि कैसा एरिया है, किस एरिया में जाते हैं सब कुछ साफ सुथरा रहता है, शांत रहता है, हम लोग बोलते हैं बहुत शांत इलाका है। आप बरफपुर मोड़ में चले जाओ, वो लोग चड्डी पे आते हैं, देखना समझ में आ जाए गंदा इलाका है, चड्डी पे आते भाई, सच में। यस, समझ पा रहे हैं? तो उधर में जाइएगा तो नहाने वाला पोजीशन में देख नहीं पाइएगा, आपको इधर मुंडे करके जाना होगा। हम लोग देख लेते हैं, समझ रहे हैं? अच्छा चलो, कोई बात नहीं चल रहा है। ये किसका बात कर रहे? बात नहीं, फोकस। कंप्लायंस किसका? एरिया भी हम लोग जान पाते हैं कैसा है, नहीं है, जान पाते हैं ना। वैसे ही कंपनी में आप जाइएगा ना, तो कंपनी का अंदाजा लगा लीजिएगा कि कंपनी का काम काज करने का तरीका कैसा है। बालक रख लो। किसका बात करें? कंप्लायंस। किसका? कंप्लायंस का मतलब एट फर्स्ट ऑडिटर विल अप्लाई कौन सा प्रोसीजर? कंप्लायंस प्रोसीजर एंड चेक इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग और वीक। चेक करेगा कि इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। स्ट्रॉन्ग है कि? और घूम करके पता चल जाएगा, देख करके पता चल जाएगा स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। आप लोग को बोल दिया जाएगा ना कि थोड़ा काम काज करने का लोग तरीका देख लो, स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, तो आप देख कर 2-4 दिन समझ जाइएगा डांसर कि काम काज स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। इसको हम कहते हैं इंटरनल कंट्रोल। क्या कहते हैं? अगर इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग निकला तो सब्सटैंटिव प्रोसीजर को अप्लाई कम करेंगे, लेस करेंगे। इधर तो तगड़ा है तो इधर काम ठीक से किया हो, ये प्रोसीजर को अप्लाई कम करेंगे। प्रोसीजर है, बता रहे हैं ना भाई, पहले समझिए ना। और ये वीक निकला, कमजोर निकला, तो ये प्रोसीजर को एकदम चिल फार करके अप्लाई करेंगे, माने ज़्यादा चेक करेंगे। ये स्ट्रॉन्ग निकला तो ये कम अप्लाई करेंगे, ये वीक निकला तो ये ज़्यादा अप्लाई कर देंगे। किसका बात करें? सब्सटैंटिव प्रोसीजर। बोलो क्या बोले हैं? अब सब्सटैंटिव